ज्ञानवापी विवाद मामले में आज सुनवाई होगी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। ईएसआई सर्वे और सिविल वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। आपको बताएं, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई है। चीफ जस्टिस प्रणतिकर दिवाकर की बेंच इस सुनवाई को करने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें प्रयागराज ज्ञानवापी विवाद मामले में आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। ईएसआई सर्वे और सिविल वाद की पोषणीयता पर दरअसल ये सुनवाई का ये पूरा मामला, जिसमें मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को लेकर बातचीत होगी। चीफ जस्टिस प्रणतिकर दिवाकर इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं कि ज्ञानवापी मामले को लेकर ईएसआई सर्वे और सिविल वाद की पोषणीयता पर सुनवाई का ये मामला, जिसमें मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस प्रणतिकर दिवाकर इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। तो पिछले कई सालों से आपको बताएं कि ईएसआई सर्वे और जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद को लेकर लगातार विवाद लंबे समय से चलता आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, उसके बाद भी जो मुस्लिम पक्ष लगातार जो है मांगे लगातार कर रहा था, तरह तरह की जो है दलीलें दी जा रही थी। अब इस मामले को लेकर आपको बताएं कि आज सुनवाई होनी है, जिसमें ईएसआई सर्वे और सिविल वाद की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर यह सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी जानकारी ईएसआई सर्वे और सिविल वाद की पोषणीयता पर आपको बताएं कि सुनवाई होनी है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर यह सुनवाई, जिसमें चीफ जस्टिस प्रणतिकर दिवाकर इस बेंच की सुनवाई करेंगी। प्रयागराज ज्ञानवापी विवाद से ही जुड़ा मामला, जिसमें आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होनी है। चीफ जस्टिस प्रणतिकर दिवाकर की बेंच इस पूरे मामले पर जो है अपना पक्ष सुनाएंगे। सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर करेंगे। हालांकि और इस पर खास बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकुमार चौधरी मेरे साथ जुड़े। राजकुमार जी, इस तरीके से इस ज्ञानवापी मसले को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। ईएसआई का मामला और अन्य मामले भी इसके संग जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, क्या कुछ आज कोर्ट से बाहर निकल कर आएगा इस पूरे मसले को लेकर? देखिए लता, क्या निर्णय निकलेगा ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात जरूर तय है कि ज्ञानवापी की मस्जिद और मंदिर के जो अवशेषों की बात वहाँ पे चल रही है या उसके दावे जो हो रहे हैं, उसको लेकर आज एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। अब इसमें निर्णय क्या निकलता है, इसके लिए तो शायद दर्शकों को और हम सबको भी इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात जरूर तय है कि इसमें दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और उन पर किस तरीके की जो उनके तथ्य हैं, उन तथ्यों पर क्या निर्णय अदालत लेती है, इस पर मेरे ख्याल से सबकी नज़र रहेगी। लेकिन क्योंकि पुरातत्व विभाग ने अपने तमाम जो अवशेष जो वहाँ से निकले हैं, तमाम जो वहाँ के तथ्य हैं, उन तथ्यों को, सबूतों को अदालत में पेश किया है और ये बड़ा संवेदनशील मसला है। तो इसलिए इस पूरे मामले को मीडिया ट्रायल ना हो, इस बात को लेकर भी तमाम तरह के निर्देश। किस तरीके से राजकुमार जी, ईएसआई सर्वे का मामला है, सिविल वाद की पोषणीयता से जुड़ा ये पूरा मामला, इसके अलावा अन्य कौन कौन से ऐसे अहम बिंदु जिनको ध्यान में रखते हुए जो है सुनवाई आज की जाएगी कोर्ट में? देखिए लता, बहुत अहम सवाल है। अगर हम इसको थोड़ा सा बैक फुट पे जाएं और इसके थोड़ा पीछे जाके अगर इसकी चर्चा करें, तो वहाँ पर जो ज्ञानवापी जो मस्जिद वहाँ पे अभी फिलहाल है, उसमें तमाम तरह के जो कुछ ऐसे अवशेष थे जिनको शिवलिंग, और ऐसा बताया गया कि वहाँ पर जो है कभी भगवान शंकर का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पौराणिक मंदिर था, और जब मुगलों का राज रहा तो बहुत सारे मंदिरों के साथ साथ इस मंदिर को भी ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। और उसके बाद तमाम तरह के जो तथ्य उजागर हुए, उसके बाद ईएसआई जो पुरातत्व विभाग है उसने भी अपने इसकी खुदाई की, और खुदाई करके सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी चीजें रखी, और उसमें जो खुदाई के दौरान जो चीजें निकली हैं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल, मतलब किसी चीज को स्थापित ना किया जाए। कोई जो पुरानी चीजें हैं, जो पौराणिक चीजें हैं,
उनमें तमाम तरह की फॉरेंसिक जांचें होती, कितने साल पुराना है, क्या तथ्य हैं, उस पर एक पूरी एक शीट बनी है। उस शीट पे तमाम तरह के जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी है। तो एक निर्णय ये निकल के आना है कि वहाँ पे मंदिर था या नहीं था, जो वहाँ पे एक फुहारा बना हुआ है वो शिवलिंग था या नहीं था। इसको लेकर तमाम तरह के जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अदालत तथ्यों के आधार पर चलती है, तो इस पे सबकी निगाह रहेगी। चलिए, ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी आज क्या को जो है कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।